2 के अंदर देखिए जहाँ पहिया है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप लेखक ये हो गया ना, साइकिल चलाने से पूरी कोटि महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव है। दूसरा क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत में स्त्री द्वारा साइकिल चलाने के आंदोलन का पुरुषों ने डटकर विरोध किया, उन्होंने महिलाओं पर फब्तियां भी कसी। इससे हटकर आर साइकिल्स के मालिक ने स्त्रियों द्वारा साइकिल चलाने के आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। इसका कारण यह था कि उस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिलों की बिक्री में साल भर के अंदर 350% की वृद्धि जो हुई थी, उसकी भरपूर इनकम आय हो रही थी। अतः उसे तो समर्थन करना ही था, साइकिलों की बिक्री जो शुरू हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो आप बताएंगे निम्नलिखित बाधाएं आई, जैसे ग्रामीण इलाकों, जो पुडुकोट्टई जो ग्रामीण इलाका था, मुख्य इलाकों में रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाएं थी, पुरातनपंथी। रूढ़िवादी का मतलब पुरानी विचारधारा वाली महिलाएं थी। उन्होंने इस आंदोलन को हतोत्साहित किया, क्योंकि अक्सर मुस्लिम महिलाओं को घर के अंदर ही रहना पड़ता है, साइकिल चलाने की बाहर नहीं। तो उन औरतों ने इनको रोका। तीसरी बात, शुरू में पुरुष वर्ग को महिलाओं का साइकिल चलाना अच्छा नहीं लगा, पुरुष भी उन पर जो है तरह तरह की फब्तियां कसने लगे। तीसरी बात है, साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देने वालों का भी अभाव था, बाद में प्रशिक्षण शिविर लगाए गए स्त्रियों के द्वारा ही। शीर्षक की बात पाठ के अंदर जो देखिए आप, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पहिया है, लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही इसका नाम रखा है। यह नाम इस आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु रखा गया है। वहाँ की महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों व स्वतंत्रता हेतु साइकिल आंदोलन का आरंभ पुडुकोट्टई की औरतों को जागृत करने का प्रयास था। यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य था। बेशक साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गांव के लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि औरतें घर से बाहर निकल सकी और वे साइकिल चलाना सीख सकी। बेशक क्या महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए, उनके विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था, इसलिए ये नाम औरतों के इस नवजागरण के प्रति रखा गया होगा। दूसरा जो है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिव्य शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे मन में इस पाठ का दूसरा सुनहरे दिन हो सकता है या अच्छे दिनों की शुरुआत, क्योंकि साइकिल चलाना सीखने से पिछड़े पुडुकोट्टई नामक स्थान में महिला समाज में ऐसी जागृति आई कि वे अपनी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ी और उनके दिन फिर गए, मतलब उनके मन में नए उत्साह और उल्लास की शुरुआत हुई। वे साइकिल पर सवार होकर आज़ादी से घूमने लगी और अपने आप में पूर्णतः आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य स्वयं करने लगी। दूसरे गाँव में भी जो है वो गाँव की ग्रामीण उत्पाद जो है साइकिल पर रखकर बेचने लगी। इसलिए उनके जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। प्रश्न नंबर देखो, समझने की बात है। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो आप इसमें अपने आप चर्चा कर लेंगे पाठ को, या ये कह देंगे कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ग्रामीण समाज अब भी अपनी दकियानूसी विचारधारा का पोषक है। गांव में जाओगी तो वही पुरानी विचारधारा मिलेगी कि औरतों को साइकिल चला के क्या करना है, घर का ही काम करना है, रोटी बनानी है, घर में झाड़ू पोंछा लगाना है, वहाँ तक ही सीमित है। तो ये विचारधारा का दकियानूसी विचारधारा का पोषक है। महिलाओं को किसी भी भारी कार्य करने की अभी भी अधिक छूट नहीं दी जाती। उनके संबंध में यही माना जाता है कि उनके भाग्य में घर गृहस्थी ही संभालना लिखा है, क्योंकि घर के मुख्य निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। इन परिस्थितियों में साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आवश्यक है, जिससे वे अपने जीवन में नवीनता का अनुभव कर सके और अपना काम अपने स्तर पर करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। दूसरी बात है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। तो साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, तो आप ये कह सकते हैं साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है वहीं इन पर
खर्चा भी बहुत कम आता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ये तो उसने पुडुकोट्टई पहुंचने के बाद ही जाना था, क्योंकि वहाँ की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था, और साइकिल चला करके ही वो जागृत हो सकी थी। देखो इसके बाद में साइकिल है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो आप इसमें क्यों कहोगे, क्योंकि इससे उनकी पुरुषों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई। अब वे अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगी। उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। ये हो गया ना, इसी का है आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। तो आपको साइकिल चलाना पुडुकोट्टई महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि उसमें उनकी पुरुषों पर जो निर्भरता लगभग समाप्त हो गई। अब वे अपना काम स्वयं करने लगी। अब वे अपना स्वतंत्रता से जीवन जीने लगी। अब देखो कल्पना से, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों। तो आप ये जो है, पुडुकोट्टई में कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह साइकिल को ही बनाती, क्योंकि यही उनकी आज़ादी का प्रतीक चिन्ह है। दूसरा है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल करें तो क्या होगा। क्या होगा, पहिए अगर रुक जाएंगे तो पहिए के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा और विकास का पथ रुक जाएगा, क्योंकि पहिया ही तो गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। जब पहिए ही जाम हो जाएंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, सारा ही कार्य, गतिशीलता जो है रुक जाएगी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या कारण, तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि इससे पूर्व पुडुकोट्टई की पिछड़ी महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को बाध्य थी। इस दिन के बाद उनमें नई नवजागृति आई। उन्होंने दक्कनी जीवन परंपरा को छोड़ दिया और वे आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हो उठी। इस हेतु उन्होंने साइकिल चलाने का जो तरीका अपनाया और अपना काम घर से बाहर निकलकर स्वयं करने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं चाहा। तो ये भी है कि प्रश्न नंबर 4 कि मान लीजिए आप एक संवाददाता है। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो आप ये चौथा क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं इसके अंदर अबलाएं नहीं रही अब सबला, ये कह सकते हो आप। 8 मार्च 1992 के पुडुकोट्टई घटना के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि अबलाएं अब नहीं रही अबला, मतलब अबलाएं बन गई सबला, ये कह दो आप। पुडुकोट्टई 9 मार्च कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई के जिला मुख्यालय के समीप स्थित विशाल खेल मैदान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। महिलाओं ने स्वच्छंद रूप से साइकिलें चलाकर इस बात का प्रदर्शन करना चाहा कि महिलाएं अब अबला नहीं रही। उनमें साइकिल सीखने व सिखाने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही थी। वे नई साइकिल चलाकर गीत गा रही थी। उनकी साइकिलों के हैंडलों पर लगी झंडियाँ बजती घंटियाँ इस बात को सूचित कर रही थी कि वे सभी बंधनों से मुक्त होकर अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। एक साथ 1500 साइकिल सवार महिलाओं ने अपने जोश एवं बल का प्रदर्शन से सभी को हक्का बक्का कर दिया। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हो गया। आप जो है पाठ को प्रश्नोत्तर कर लेंगे और पाठ को कंप्लीट करके क्लास में चेक करवा लेंगे।